अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि खींवसर के कोने कोने से पधारे हुए इस विशाल जनसमूह को आप संबोधित करें। जोरदार तालियां के साथ आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं आग्रह करूंगा भजनलाल जी से कि हम सबको आप उद्बोधन देकर के मार्गदर्शन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये खींवसर की सभा में जय आपने जहां जिनके कानों में पहुंचानी है वहां तक तो पहुंचाओ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, तेजाजी महाराज की। आज के इस रेवतराम डांगा जी की नामांकन सभा में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के मुखिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, मोदी जी की कैबिनेट में दूसरी बार कैबिनेट मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, आपके अपने प्रत्याशी, और प्रत्याशी भी ऐसे हैं कि वो आपके एक एक, क्योंकि स्वयं किसान हैं और स्वयं किसान हैं तो वो किसानों के दर्द को जानते हैं। ऐसे आपके प्रत्याशी भाई रेवतराम डांगा जी, आपके अपने ही कैबिनेट में हमारे साथी भाई गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब, कैबिनेट में हमारे साथी भाई जाबर सिंह जी खर्रा साहब, कैबिनेट में हमारे साथी भाई सुरेश सिंह जी रावत साहब, मुख्य सचेतक भाई जोगेश्वर गर्ग जी, राज्य मंत्री मंजू माघवाड़ जी, के बिश्नोई जी, विजय सिंह जी चौधरी साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी साहब, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, ज्योति मिर्दा जी, प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र गोटवाल जी, विधायक लक्ष्मण कलरू जी, विधायक अजय सिंह जी किलिक साहब, विधायक बाबू सिंह जी, विधायक केसाराम जी, विधायक आदूराम मेघवाल जी, पूर्व विधायक मोहनराम चौधरी जी, रामनिवास सांगला जी जिला अध्यक्ष, भागीरथ चौधरी जी जिला प्रमुख, अर्जुन महरिया जी समाज सेवी, अशोक चौधरी जी अध्यक्ष अभिनव पार्टी, डॉक्टर आबूराम चौधरी जी पूर्व जिला अध्यक्ष ऊताराम रामचंद ऊता जी, और मैं मंच पर विराजमान सभी नेतागण और खींवसर की विधानसभा से आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। और मैं आपसे एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि अब खींवसर में रेवतराम जी की नामांकन सभा में आए हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा कि चुनाव तो आज है, लेकिन चुनाव हारने के बाद रेवतराम जी हमेशा मेरे को अगर कहीं मिलने गए तो खींवसर की समस्या को लेकर के मिलने गए। हर बार आते हैं 1 2 4 कागज लेकर के आते हैं, उनको इतनी चिंता है। आज वो नामांकन के लिए आए, फिर भी मेरे को उन्होंने पकड़ा दिए हैं। अब देखिए कि क्षेत्र की कितनी चिंता करने वाले हैं।
कि आज नामांकन उन्होंने किया है, नामांकन की यह सभा है, लेकिन 4-5 कागज आते ही आते मेरे को कि साहब ये भी होना चाहिए, किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला है उसको दीजिए। 4-5 कागज लगातार मेरे को दिए हैं। मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जमीन से जुड़ा हुआ वो कार्यकर्ता होगा, वो आपके दुख को, दर्द को पहचानेगा, जानेगा और समाधान करने की पूरी कोशिश करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे किसान भाइयों की क्या क्या समस्या होती है, किसान भाई हमारा उसको किस तरह से जूझता है, देखता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप में से निकला हुआ वो ही आपके दर्द को समझ सकता है। आपने देखा होगा खीवसर के अंदर वादे करने वाले, नागौर के अंदर वादे करने वाले तो बहुत आते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र दिया था चुनाव से पहले, और कांग्रेस हमेशा घोषणा पत्र देती है। अरे आप पढ़े लिखे हो, मेरे युवा साथी मेरे सामने बैठे हैं, अरे इनके 2 साल के 3 बार के 4 बार के जरा घोषणा पत्र निकाल करके तो देखिए कि इन्होंने कितना काम पूरा किया है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने जो संकल्प पत्र में वायदा किया था वो वायदा 5 साल के लिए था, लेकिन 10 महीने के अंदर हमने 50% पूरा किया है, 50% संकल्प पत्र पूरा किया है। ये ऐसे लोग हैं, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। अब खुद का पाला पता नहीं है तो आपका पाला बता सकते हैं क्या? आपका काम कर सकते हैं क्या? अरे जरा सोचिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि स्थायी रूप से, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो कहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जो अपने संकल्प पत्र को लेकर के चलती है, जनता के बीच में जो वायदे करती है, एक एक वायदे को पूरा करती है। आपके बीच में से माननीय सीआर साहब और अजय किलिक जी मेरे पास गए थे, वहां बैठे थे, तो आपने मेरे से कहा था कि अब की बार नागौर में मूंग बड़ी अच्छी हुई है। पूरे राजस्थान में ही पैदावार अच्छी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा नागौर में मूंग बहुत अच्छी हुई है। मूंग हुई है ना? अरे कैसी हुई है बताओ ना, अच्छी हुई है ना? तो इन्होंने मेरे से कहा कि अभी मूंग खरीदने का समय बाद में आएगा, लेकिन आप इसकी पहले ही प्रारंभ कर दीजिए, लेवी को कीजिए, पहले ही लेना प्रारंभ कर दीजिए। पहली बार मूंग की, पहले कभी दिए क्या मूंग आपने? पहली बार मूंग दिए ना, और समय से पहले दिए ना, तो ये नागौर के लिए है। बाकी जिलों में तो थोड़ी थोड़ी है, लेकिन नागौर में जितनी राजस्थान में, अकेले नागौर में है मूंग। इसलिए हम आपकी मूंग को खरीद रहे हैं, और जो उन्होंने बात रखी है वो भी हमने पत्र दिया है, हो सकता है वो भी जल्दी आ जाए तो उसको बढ़ाने का काम भी हम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने जिस तरह से पिछली बार देखा होगा, हमारे गजेंद्र खीवसर जी ने कहा, सही कहा, कि एक ऐसा आदमी, भोला भाला आदमी, किसान व्यक्ति मात्र 2000 वोटों से पीछे रहे थे, उसको पूरा करेंगे ना? और उन्होंने कहा है 2000 का बदला 20,000 से ऊपर जाएगा ना? तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, एक आपको ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो आपकी समस्याओं को पूरी तरह से ध्यान देकर के काम करता है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा होगा, हमने हमारे संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, धीरे धीरे हम उनको पूरा कर रहे हैं। और हमने कहा था कि ERCP यमुना समझौते के लिए भी कहा था, और अभी मैंने चर्चा की थी, नागौर के लिए पानी हमारा इंदिरा गांधी नहर से आता है। हमने कहा कि हमारी नदियों से नदियों जोड़ने का काम हो रहा है, और आपकी भी अब की लूणी चली कि नहीं चली?
अरे लूणी चली कितने सालों में चली? 20 सालों में चली ना। आप देख लिए 20 सालों में चली है। मैं यही कहना चाहता हूं, जिनके मन में करने की तमन्ना होती है, ऊपर वाला भी उनकी बात रखता है, ऊपर वाला भी बात रखता है। और हमने कहा है कि नागौर हमारी हृदय स्थली है, ये राजस्थान की हृदय स्थली है नागौर जिला। और नागौर जिले का जवान और किसान मजबूती से काम करता है। यहाँ का युवा, यहाँ की बहनें शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं। हमने कहा कि इनको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आने वाले समय में जो किसानों से हमने वायदा किया है, एक एक वायदा हमने पूरा किया है। वो वायदा आपने देखा होगा, किसान सम्मान निधि हमारी केंद्र की सरकार देती थी, तो राजस्थान सरकार का भी आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? किसानों का गेहूं का रेमेज बढ़ा के नहीं बढ़ा? मैं आपसे यही कहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए। ये किसान की और युवा की, महिलाओं की और मजदूर की सरकार है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि लोग जातिवाद की बात करते हैं। उन्होंने कहा 4 जातियां हैं, युवा है, महिला है, किसान है और मजदूर है। और हमारी पार्टी संकल्पित है, हमारी सरकार संकल्पित है कि हम इन चारों को आगे ले जाने का काम करेंगे। हमने कहा हम युवाओं के लिए, क्योंकि हमारा युवा 5 साल पहले खून के आंसू रो रहा था, वो हमारे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा। हमने कहा कि जिन्होंने हमारे युवाओं में के आंखों में आंसू लाने का काम किया, उसको छोड़ने वाले नहीं है। आपने देखा होगा, पहले था 50 हो गए, 100 हो गए, 150 हो गए, अब तो संख्या 200 तक पहुंचने वाली है, सलाखों के अंदर है। और ये मैं विश्वास फिर दिलाता हूं आपको कि जिन्होंने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है, हमारी सरकार उनको बख्शने वाली नहीं है। और आपने देखा होगा, हमने 2 साल का कैलेंडर दिया है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, 2 साल का कैलेंडर हमने दिया है कि 2 साल में कितनी भर्तियां होने वाली हैं। क्योंकि हमने कहा कि पहली साल में 1 लाख नौकरियां देंगे सरकारी, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। हमने कैलेंडर 2 साल का निकाल दिया है। अभी तो 2 साल का है, 2 साल का निकाला है, अभी और बाकी है। और आपने देखा होगा, हमारी कैबिनेट ने पहली बार 90,000 वैकेंसी निकाली है और उनको 90,000 वैकेंसियों को स्वीकृति देने का काम हमारी कैबिनेट ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह 60,000 जो हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली है, ये क्या ये 10 महीना की है क्या? ये इतने 10 महीने में खाली हो गए क्या? कितने दिन से खाली है? अरे मेरे वो किसान के बेटे को, उस मजदूर के बेटे को नौकरी क्यों नहीं दी? कोई पूछने वाला है उनको? क्यों नहीं दी आपने? इतने दिनों तक क्यों खाली रखे? हमने 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, 23,000 सफाई कर्मी, 7,000 ड्राइवर, 90,000 जगह कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आने वाले समय में वो 90,000 जगहों में जब हमारे युवा आएंगे तो कोई की गांव में ऐसा नहीं रहेगा जिसमें 10, 5, 15 युवा नहीं आएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, यह किसान के दर्द को, किसान के युवा को दर्द को समझने वाले नहीं है। कांग्रेस ने कभी नहीं समझा। मैं एक बात और कहूंगा आपसे कि आपने देखा होगा कि पानी के लिए हमने कितना काम किया है, चाहे हमारी ERCP हो या यमुना समझौता हो। हम शेखावाटी के लिए हमारा यमुना समझौता किया। माननीय गजेंद्र जी हमारे जल शक्ति मंत्री थे। आपने हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री हरियाणा के और हमने और गजेंद्र जी ने वो समझौता किया। आपने देखा होगा, हरियाणा के चुनाव थे, कांग्रेस, वहां की कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो राजस्थान और हरियाणा के यमुना समझौते को रद्द करेंगे। मैं हरियाणा में चुनाव में गया था, हरियाणा चुनाव में गया तो मैंने वहां कहा कि कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि राजस्थान और हरियाणा के समझौते को रद्द करेंगे। ये रद्द तो जब करेंगे जब आएंगे, ये रद्द तो जब करेंगे जब आएंगे। और आपने देखा होगा कि ये राजस्थान, ये वो राजस्थान है कि यहां का हर व्यक्ति
जैसे ही गर्मी आती है तो प्याऊ लगाता है, पक्षियों को पानी की व्यवस्था करता है, पशुओं के लिए व्यवस्था करता है। अरे इसके मन की तड़पन नहीं रुकेगी। कांग्रेस वालों, ये नहीं रोक पाओगे आप। और ऊपर वाले ने जवाब दे दिया। और अब कांग्रेस सरकार की जो उन्होंने कहा था कि हम रद्द करेंगे, तो उन्होंने कह के बता दिया कि रद्द करिए, आप कैसे करते हैं। और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा ईआरसीपी का मध्य प्रदेश से भी समझौता हुआ और हरियाणा से भी समझौता हो गया है और आगे होने वाला है। शेखावाटी को भी पानी मिलेगा। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार फैलाया, आते हैं झूठ और लूट की कहानी कहते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए। हमारी सरकार ने जो वायदा किया है, निश्चित रूप से उस वायदे को हम पूरा करेंगे। और आपने देखा होगा, आप ये बताइए, अब से पहले यहाँ का विधायक कौन था कि नहीं था? लेकिन हमने कोई भी विधानसभा, 200 विधानसभाएं हमारी, हमने ये नहीं सोचा कि इसमें कांग्रेस का है, कि इसमें दूसरे दल का है, कि इसमें किसी और दल का है। मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। और हमारी सरकार कहती है कि राजस्थान के 8 करोड़ जनता के लिए हमारी सरकार काम करती है। 200 विधानसभा है, 200 विधानसभाओं में हमने जो जनता ने मांगा, जो वहां आवश्यकता लगी, एक भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसको बजट में हमने पैसा नहीं दिया हो। पहली बार ऐसा हुआ कि हमने 200 विधानसभाओं में पूरी तरह से, क्योंकि जनता का नुकसान करना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब किसान सम्मान निधि देते हैं तो जाति पात देखते हैं क्या? धर्मवाद देखते हैं क्या? कुछ देखते हैं क्या? आप बताइए। खाद्यान्न सामग्री जब देते हैं तो देखते हैं क्या? प्रधानमंत्री सड़क योजना आती है तो किसी गांव को छोड़ते हैं क्या? सभी गांव में निकलती है कि नहीं निकलती है? क्योंकि हम हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना चाहते हैं, भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि हमारी सरकार आते ही हमने जो जितने भी विषय थे उनको पूरी तरह से लिया। और मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा कि बिजली के क्षेत्र में कि आने वाले समय में 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे और 2027 तक हम बिजली के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के समझौते किए और उसको कैबिनेट में पास भी कर दिया और हमारा काम भी प्रारंभ हो गया। हर क्षेत्र में आप देखेंगे, युवाओं के क्षेत्र में हमने काम किया, महिलाओं के क्षेत्र में हमने काम किया, किसानों के क्षेत्र में काम किया, पानी के क्षेत्र में काम किया, बिजली के क्षेत्र में काम किया। और आने वाले समय में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि 9, 10, 11 को राइजिंग राजस्थान भी हो रहा है और उस राइजिंग राजस्थान में अब तक लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे हुए हैं। पूरे राजस्थान में 10 स्थान हमने ऐसे बनाए हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारे विकसित होंगे, क्योंकि राजस्थान में बहुत बड़ी आवश्यकता है, हर क्षेत्र में आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करते हुए, क्योंकि समय काफी हो गया, हमें 2 सभा और है हमारी, उसमें भी जाना है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि संकल्प पत्र में जो एक एक वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। मैं किसानों से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आपके दुख को और दर्द को हम भली बात समझते हैं। अरे आप तो बड़े किसान हो, मैं तो छोटा किसान हूं। मैं जानता हूं कि आपको दर्द क्या है। किसान और किसान का वह युवा जब पढ़ाई करता है तो उसकी किस तरह से समस्याएं आती हैं, एक एक बात को हम जानते हैं। और हमारी सरकार नीचे से लेकर के ऊपर तक उन्हीं विषयों पर काम कर रही है। आपको यह मौका है सरकार में भागीदारी बनने का, सरकार में शामिल होने का। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। 13 तारीख को
आपकी जो 2000 की कसक रही थी उसे जरा ऐसा बटन दबाएं जो वो काफी देर तक बटन को भी पता पड़े कि ये तो जो मतदाता आया है बड़े गुस्से में आया है, हैं? करोगे ना? रेवत राम जी को पूरी तरह से भेजोगे ना? अरे इधर वाले क्या कह रहे हैं? इधर वाले हैं? 20,000 से ऊपर जिताएंगे तो फिर मैं ये माला पहना दूं उनको? बताइए, उधर से बताइए। आइए था, इधर आइए, इधर 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 इधर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, हमारे अशोक चौधरी जी हैं, हमारे अशोक चौधरी जी हैं, वो हमेशा जनता के हित में काम करते हैं। उनका अभिनव राजस्थान, और उन्होंने कुछ मुद्दे मुझे दिए हैं। फसल बीमा योजना, किसानों को उनके फसल का उचित दाम मिले, हाथ कारीगरों के लिए योजनाएं, मजदूर कल्याण के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए योजनाएं सृजन करें। नागौर जिले में पीने के पानी की व्यवस्था, हरियाणी में बिजली कनेक्शन, बिजली की समस्या का निस्तारण, राजस्थान जन सुनवाई और नागौर में डेयरी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा अशोक चौधरी अच्छे मुद्दे उठाते हैं, निश्चित रूप से उन मुद्दों को हमने शामिल किया है, और वो किसान के मुद्दे उठाते हैं, उन्होंने हमको दिया है। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि उन मुद्दों को भी पूरा करेंगे। हमारी सरकार क्योंकि अच्छे मुद्दे कोई भी बताएगा उनको हम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मैं रेवंत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे। अपने प्रत्याशी रेवत राम डांगा के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आए। इसी के